Assalamualaikum dear students. Today we are going to discuss our lesson number 6 video 301. हमारा लेसन का नेम है मॉडल्स ऑफ लेसन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. सबसे पहले है प्रेजेंटेशन क्या होती है. ये टीचिंग मेथड है जिसमें टीचर जो है कंसेप्ट और प्रोसीजर प्रेजेंट करता है. दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन वी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम स्टूडेंट कि वो कंसेप्ट को लर्न करे और प्रोसीजर को लर्न करे, तब हम प्रेजेंटेशन वाला मेथड यूज़ करते हैं. टास्क एनालिसिस मॉडल के अंदर हमने पहले पढ़ा कि चिल्ड्रन प्रोसीजर लर्न करता है. ठीक है. और उनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी होती है साथ. ठीक है. कंसेप्ट तो बेसिकली आइडियाज़ होते हैं. अब वो वन वर्ड आइडिया भी हो सकते हैं, टू वर्ड आइडिया भी हो सकते हैं, ये एक स्टेटमेंट भी हो सकती है. वन वर्ड आइडिया किस तरह का होगा? ब्यूटी, फूड्स, एनर्जी. ठीक है. दो मोड ऑफ प्रेजेंटेशन है, पहले भी पढ़ते हैं डिडक्टिव. ठीक है. डिडक्टिव भी आपने पढ़ा था, जर्नल टू स्पेसिफिक की तरफ जाता है, और इंडक्टिव क्या होता है? स्पेसिफिक टू जर्नल की तरफ जाता है. ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. जैसे कि डिडक्टिव मेथड क्या है? टीचर स्टूडेंट को कहते हैं वाटर जो है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए नेसेसरी है, और उन्हें एक टेक्निक एक एक्सपेरिमेंट करने को देते हैं कि वो जो है दो प्लांट ले, उन्हें सनलाइट में रखें और वाटर डेली दें एक प्लांट को, एंड ऑब्जर्व देम आफ्टर 30 दिन अंटिल कौन सा प्लांट ग्रो किया, फिर वो इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि वाटर नेसेसरी है. लेकिन इंडक्टिव में क्या है? सिर्फ आप उन्हें ये टास्क दे दें फ्लावर वाला, लेकिन उन्हें ना बताएं कि वाटर इसके लिए नेसेसरी है. तो डिडक्टिव एंड इंडक्टिव आर नॉट ओनली द मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन बट लेकिन मोड ऑफ एक्सपेरिमेंट भी है. सिर्फ ये प्रेजेंटेशन के मोड नहीं है, एक्सपेरिमेंट के मोड भी हैं. ठीक है. कंसेप्ट एनालिसिस मॉडल पढ़ेंगे और यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजर मॉडल पढ़ेंगे. कंसेप्ट एनालिसिस मॉडल एज अ प्लानिंग टूल. हमें डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट सिखाता है मॉडल. इस कॉन्सेप्ट के 5 कंपोनेंट्स होते हैं. एक नेम होता है, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, एग्जांपल एंड नॉन एग्जांपल, हायरार्की. इट मींस में सम कंसेप्ट जो होते हैं वो हायर होते हैं, लोअर होते हैं, और कुछ कंसेप्ट उसी कंसेप्ट में लाई करते हैं. जैसे सब देखें, सुपर ऑर्डिनेट कंसेप्ट ऐसे कंसेप्ट जो अपर लेवल पे होते हैं, कोऑर्डिनेट कंसेप्ट ऐसे कंसेप्ट जो अंडर द कॉन्सेप्ट होते हैं, और ऐसे कंसेप्ट सब ऑर्डिनेट कौन से हैं जो कि लोअर लेवल पे. तो सब ऑर्डिनेट का मतलब भी महताती होता है. ठीक है. तो सुपर ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट एंड सब ऑर्डिनेट. जैसे कि एग्जांपल ले लो, नाउन है, इसमें सारा कुछ दिया हुआ है. ठीक है. इसके बाद देखें डिटेक्टिव मोड. टीचर टीचर जो है आपको नाउन की डेफिनेशन बता देगा और इवेंचुअली आगे के स्पेसिफिक हो जाएगा. और इंडक्टिव मोड में क्या होगा? वो आपको प्रेजेंटेशन दे देगा और डिफरेंट चीज़ें बता देगा, और आहिस्ता आहिस्ता नाउन मतलब, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, आप किसी चीज़ को, स्टेटमेंट को जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ लेके जाते हैं, और इंडक्टिव में क्या होता है? स्पेसिफिक टू जर्नल. जैसे पहले भी पढ़ा था. ठीक है. अहमद इज मोर्टल बिकॉज ही इज मैन. ठीक है. पहले जनरल बात कर दी, बाद में स्पेसिफिक बात बताई, और यहाँ पे बताएंगे अहमद इज अ मैन दैट इज वाई ही इज मोर्टल. ठीक है. पहले आपने स्पेसिफिक बात कर दी, फिर जनरल बात बताई. ठीक है. आगे देखें, मोर्टल का मतलब होता है जिसकी डेथ वगैरह, मतलब क्योंकि आपको पता है ह्यूमन बींग की डेथ हो जाती है. ठीक है. आगे देखें, टीचर कैन यूज़, वो इंडक्टिव मोड भी यूज़ कर सकता है, डिडक्टिव मोड भी यूज़ करता है. ठीक है. लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग है वो तमाम चीज़ों को कंसेप्ट एनालिसिस मॉडल में शामिल करें. वाई दिस मॉडल इज कॉल्ड कंसेप्ट एनालिसिस? क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेप्ट होता है और वो डील करता है बिट्स. एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ कंसेप्ट मस्ट बी एड्रेस. ठीक है. ठीक है. जैसे फूड का कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले फूड दिया हुआ है, फूड की डिफाइन दी हुई है, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, फिर एग्जांपल्स दी हुई हैं, फिर नॉन एग्जांपल दी हुई हैं जो फूड में नहीं आती. ठीक है. तो सब सुपर ऑर्डिनेट कंसेप्ट दिया है कि ये किसके लिए है? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी. ठीक है. तो ये सबसे ऊपर लेवल का कॉन्सेप्ट है, ये आपने देखा था. उसके बाद है कोऑर्डिनेट कंसेप्ट, डाइट. ठीक है. हैबिट्स. उसके बाद है सब ऑर्डिनेट कंसेप्ट. ठीक है. ये जो उसके अंदर ही शामिल है, हेल्थ न्यूट्रिशन में, डाइट एंड. ठीक है. और क्या सब ऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट, फूड पैरामीटर, ऑर्गेनिक फूड, होल फूड. ठीक है. तो ये 3 किस्म के कॉन्सेप्ट उसकी डिफाइन पर लिखी हुई है. ठीक है. इसके बाद ही आ जाता है, पहले हमने कंसेप्ट एनालिसिस पढ़ा है, अब है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल. तो कह रहे हैं ऐसे मॉडल जिसमें मैं स्टूडेंट को पिक्चर दिखा दूँ, मतलब छोटे कंसेप्ट में कहता हम एक एक लेवल पे उनको चीज़ बताते थे, फिर बिगर. यहाँ पे क्या हम डायरेक्ट बिगर पिक्चर पे आ रहे हैं कि दिस इज अ मॉडल विच प्रोवाइड यू अ बिगर पिक्चर कम्प्लीटली. फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट ने फूड का कंसेप्ट लर्न करना है तो ये करेंगे, फूड एक एक करके नहीं बताएंगे. पहले जैसे आपने कंसेप्ट एनालिसिस में देखा होगा, इधर देखें, सबसे पहले जो फूड के बारे में बताना था, पहले फूड बताया, फिर डेफिनेशन बताई, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई, एग्जाम्पल. ये कंसेप्ट एनालिसिस में था. लेकिन इसमें देखें, इसमें एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल में सीधा ही आपने फूड की पिक्चर दे दी. ठीक है. इसमें एक एक करके नहीं बताया. ठीक है. तो सोवरन ने आपको ग्राफिक दे दिया. ठीक है. अब दिस पिक्चर जो है वो आप स्टूडेंट को फूड का कंसेप्ट सिखाने से पहले ही दिखा दी. ग्राफिक ऑर्गेनाइजर को कंसेप्ट मैप भी कहते हैं. ग्राफिक ऑर्गेनाइजर इज आल्सो नोन एज कंसेप्ट मैप. ठीक है. एडवांस ऑर्गेनाइजर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक ऑर्गेनाइजर. एडवांस ऑर्गेनाइजर का जो मॉडल होता है वो ग्राफिक ऑर्गेनाइजर की फॉर्म में भी हो सकता है, टेबल में भी, स्कीम में भी. एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं? एडवांस ऑर्गेनाइजर इज द स्टेटमेंट ऑफ दोज एलिमेंट्स जो कि लर्न करती हैं, जो कि विल बी रिक्वायर्ड टू मास्टर इन अ लेसन. ठीक है. एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रेजेंट बिगर पिक्चर. ठीक है. एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल जो होता है वो डिडक्टिव लर्निंग पे बेस करता है. ठीक है. इसके बाद जो है अपने डिस्कशन ये देख लेंगे कि मेजर डिफरेंस क्या है एडवांस ऑर्गेनाइजर में कंसेप्ट में. ठीक है. क्योंकि कंसेप्ट एनालिसिस में हमने देखा था कंसेप्ट वगैरह होते हैं. ठीक हो गया. उसके अलावा एडवांस ऑर्गेनाइजर में हमने पढ़ लिया. एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल कैन बी यूज टू टीच
एनी कंसेप्ट इज अ बिगर पिक्चर। मैथमेटिक्स में देखो ओनली कंसेप्ट आर नॉट इम्पोर्टेंट, प्रोसीजर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। स्टूडेंट नीड टू लर्न प्रोसीजर एंड लॉजिक। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे प्रोसीजर चलता है, ठीक है। टास्क एनालिसिस मॉडल्स वेरी गुड, ठीक है। अब जो है अजानें हो रही हैं, खैर इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।